फ़कीर खाना हवेली में एक ऐसा म्यूज़ियम मौजूद है जिसे फ़कीर खाना म्यूज़ियम का नाम दिया गया है। इस म्यूज़ियम में सदियों पुराने नवादरात, फ़न खताती और माजी की वो यादें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी आँख हैरत में खो जाती है। ये पेंटिंग है जिसको बनाने में 15 साल लगे। अगर हम इसमें जहर वाला खाना डालें तो ये अपना रंग बदल लेती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम लाहौर शहर में फ़कीर खाना हवेली में मौजूद हैं। ये हवेली 8 नस्लों से एक ही ख़ानदान की मलकियत है। फ़कीर खाना हवेली में एक ऐसा म्यूज़ियम मौजूद है जिसे फ़कीर खाना म्यूज़ियम का नाम दिया गया है। इस म्यूज़ियम में सदियों पुराने नवादरात, फ़न खताती और माजी की वो यादें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी आँख हैरत में खो जाती है। इस फ़कीर खाना म्यूज़ियम में एक ऐसी पेंटिंग मौजूद है जो कि 15 साल में तैयार हुई। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में ऐसे बर्तन भी मौजूद हैं जिसमें जहर वाला खाना डाला जाए तो वो बर्तन का रंग तब्दील हो जाता है या वो टूट जाता है। इस म्यूज़ियम में ऐसे बर्तन भी हैं जो कागज़ जैसा वज़न रखते हैं, बहुत ही हल्के वज़न में वो बर्तन मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस म्यूज़ियम के मुतालिक हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का ओवरकोट, उसके अलावा तलवार और ढाल भी मौजूद है। म्यूज़ियम की सैर करवाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ फ़कीर खाना म्यूज़ियम के डायरेक्टर फ़कीर सैयद सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। सर, हमें इस म्यूज़ियम की सैर कराएं, हमारे नाजरीन को भी दिखाएं इस म्यूज़ियम में कौन कौन से एंटीक्स मौजूद हैं। फ़कीर खाना म्यूज़ियम पाकिस्तान का सबसे कदीम और पुराना म्यूज़ियम है जी और इस म्यूज़ियम में 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद है। बिल्कुल। ये प्राइवेट सतह पे ये म्यूज़ियम कायम किया था जिसको मेरे अजदाद ने कायम किया था और आज हमारी 7वीं बल्कि 8वीं नस्ल भी इसी म्यूज़ियम में काम कर रही है। ये हवेली कहलाती है राजा टोडर मल की हवेली। राजा टोडर मल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से इनका शुमार था। ज़मीन का रिकॉर्ड रखना और ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे बनता था ये आज तक उसने हमें बना के दिया और आज भी हम उसी रिकॉर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ राजा टोडर मल। तो ये राजा टोडर मल की हवेली थी, उस हवेली का एक पार्ट है अभी। ये बहुत बड़ी हवेली थी, इसमें कई मकानात थे, जनान खाने अलग थे, मेहमान खाने अलग थे और ये जो है ये मर्दान खाना था। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि शाम के वक्त मर्द हजरात इकट्ठे होकर अपनी डिस्कशंस किया करते थे। ठीक हो जी, आइए जी, मैं आपको अब फ़कीर खाना म्यूज़ियम की सैर कराता हूँ जी और उसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। यस तो श्योर। हमें यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चलना होगा। ठीक है सर। तो आइए। सर, ये बताएं कि ये म्यूज़ियम का कौन सा हिस्सा है, इस रूम में कौन कौन सी माजी की यादें समाई हुई हैं। अरे भैया, इस म्यूज़ियम के अंदर ये जो कमरा है हमारा जी ये बल्कि आप समझे दिस हार्ट ऑफ द म्यूज़ियम। नाइस। इसमें हम ये हम मिनिएचर हॉल कहते हैं। ठीक है। इस कमरे के अंदर तकरीबन आप समझ लीजिए कि 160 के करीब मिनिएचर्स मौजूद हैं। अकबर बादशाह की एक क्रिश्चियन वाइफ थी जी जिसका नाम था मरियम ज़मानी। तो अकबर एक दिन नमाज अदा कर रहे थे तो मरियम ने उनसे कहा कि आप तो नमाज पढ़ रहे हैं और आपने अपना प्रेइंग रग बिछाया हुआ है, तो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, वेयर इज़ माय चैपल। तो अकबर ने कहा फ़िक्र ना करें, हम आपके लिए आपका चैपल बना देते हैं। तो अकबर ने उसके लिए काले बुर्ज के अंदर पहला बड़े सगीर में पहला चैपल बनवाया या चर्च बनवाया। तो वो लाहौर फोर्ट में। अच्छा। मरियम लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ, लाहौर में उसकी इंतकाल हुआ। तो तारीख में ये उसका वाहिद पेंटिंग है जो सरवाइव कर रही है। शी इज़ मरियम ज़मानी, शी वॉज ब्यूटीफुल। ये ज़रा ऊपर देखिएगा, ये आप ओवल शेप में जो तस्वीर देख रहे हैं शाहजहां की और मुमताज़ महल की, अकबर और जोधा भाई। ये सिंगल पीस है हाथी दांत का। इतना बड़ा हाथी दांत होना नामुमकिन बात है। छोटे तो हाथी दांत हैं सारे, ये भी हाथी दांत पे बनी हुई है। तो ये सारा मेरा हाथी के दांत का कलेक्शन है। हाथी दांत के ऊपर जो मिनिएचर्स, इनको कहते हैं ऑर्नामेंट पेंटिंग्स। तो ये जेवरात में भी इस्तेमाल होती थी पेंटिंग्स। सही। आइए मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसको बनाने में 15 साल लगे। ये पेंटिंग है
नवाब मुमताज़ अली खान की। तो जो आर्टिस्ट हैं इनका नाम था गुलाम अली। ये बहादुर शाह जफ़र के दरबार के आर्टिस्ट थे और फिर इन्होंने गुलाम अली को कहा कि मेरे लिए एक तस्वीर बनाई। तो गुलाम अली ने ये कहा, एक शर्त रखी कि आप ये ना पूछेंगे तस्वीर कंप्लीट कब होगी। ठीक है। तो बेहतरीन उस ज़माने में एक आइवरी ढूंढी गई, हाथी का दांत ढूंढा गया जिस पे ये तस्वीर बनी। इस गुलाम अली ने सिंगल हेयर ब्रश से इसकी फिनिशिंग की है। ठीक है। तो ये तस्वीर अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इस पे टोपी पे जो काम है और जो बाल हैं नवाब मुमताज़ अली के, ऐसे लगेंगे कि इसको तेल लगाया हुआ और कंघा किया हुआ है। अच्छा अच्छा। और टोपी पे जो काम आपको नज़र आएगा नायाब काम है, जो कढ़ाई का काम या एम्ब्रॉयडरी वर्क है बड़ा क्लियर नज़र आता है। बोला अच्छा, नवाब मुमताज़ अली खान के दाढ़ी में चंद सफ़ेद बाल हैं, तो 5 बाल आप काउंट कर सकते हैं। नवाब साहब 5 चबा रहे हैं और पान की पीक इनके होंठों पर है। नवाब साहब के रिंकल्स, कपड़े, ये सारा कुछ इसमें कंप्लीट है। इससे खूबसूरत और रियलिस्टिक पेंटिंग बिल्कुल बहुत कम मिलती है। ये म्यूज़िक पेंटिंग है 1710 की। ये भी म्यूज़िक पेंटिंग है, जिस तरह अभी बसंत का त्यौहार गुजरा है जी। ये बसंत के ऊपर पेंटिंग है। अच्छा अच्छा। शी इज़ वेयरिंग बसंती कर, ये राग है पूरा, ये बसंत राग है, ये गर्मियों का राग है टोडी। आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही जी। हैं तो ये सुबह का राग है इस दौर का। इसमें सारे कलर और सिंबलिज्म राग के ऊपर डिफाइन हुई हुई पेंटिंग है। इस तरह हमारे ये मिनिएचर का सेक्शन चल रहा है। और अगर आप इस पर गौर करेंगे, ये जो ढाल है जी। ये महाराजा रंजीत सिंह की ढाल है। सोने का काम इस पर हुआ हुआ है और इस पर सिख डेवल से लड़े हैं, सिख बता रहे हैं कि महाराजा रंजीत सिंह शेर से लड़े। ये बड़ी नायाब दुनिया में ढाल है जी। और आपको पता है ना, महाराजा रंजीत सिंह बिल्कुल का सर। हमारे पंजाब के लाहौर राजा, की। और उन्होंने पंजाब बिल्ड किया था, पंजाब बनाया था। इन कुर्सियों पे भी देखें, ये चिंग डायनेस्टी की कोर्ट चेयर्स हैं। ये चाइना से आई थी पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में 2 कुर्सियां हमारे बुजुर्गों को मिली। इसके अंदर ज़रा गौर फरमाएंगे कि ये लोटस फ्लावर है। जी। जो मर्द इस पे बैठता है तो उसका सीना बाहर निकल आता है। अच्छा। और वो लोटस फ्लावर है जिसमें औरत के लिए, जब औरत बैठती है तो उसकी छाती नीचे हो जाती है, सर नीचे। तो दीज 2 चेयर्स आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर द कोर्ट। ये हमारा गंधारा का सेक्शन है। जी। अब आपको बताऊं कि गंधारा आर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन आर्ट में से है। और ये जो हमारा पाकिस्तान का खिता है, ये गंधारा की जन्मभूमि है। गंधारा आर्ट को हम कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं ये गंधारा 3000 साल से चल रहा है। ये सिलसिला तो बुद्ध मज़हब तो बहुत पुराना है जी। मगर उसको बुद्ध मज़हब पे काम होता रहा है। पेंटिंग भी हुई है और मुजस्मा साजी भी हुई है, मगर इसकी जो जला बख्शी है वो गंधारा पीरियड में जो हुई है, अशोका के बाद 1st सेंचुरी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी तक। तो ये गंधारा के सेक्शंस हैं और इसमें बुद्धा की लाइफ को कैसी थी, ये अल्लाह के नेक बंदे थे, इनका पैगाम भी बड़ा खूबसूरत था। ये लॉर्ड बुद्धा बता रहे हैं जब बचपन में अपने महल से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। इसी तरह बुद्धा को बता रहे हैं जब वो अपने महल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे स्टाविंग बुद्धा है। तो चीज़ें तो हज़ारों हैं जो एक एक करके अगर आपको दिखाऊं तो आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, मगर आपको ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये है, ये वाटर फिल्टर है। इसको अगर हम गंदे पानी की जौहर में रख दें, किसी गंदे टॉक्सिक पानी में, छप्पड़ में, इसको ऐसे उतार दें, प्याले की तरह रख दें, तो पीने का पानी इसके अंदर रिस के आएगा। जिस तरह हमारा स्किन में से पसीना निकलता है, इसी तरह इसके अंदर पसीने से पानी जाएगा और इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। अंग्रेजी में इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। अच्छा अच्छा, जो साफ पानी वो बीच में आ जाएगा। साफ पानी इसके अंदर आ जाएगा। ओके। तो इसी तरह ये हमारी ज़रूफ़ की अलमारी है। ये वो हसीन बर्तन हैं जो कई 100 साल से चलते आ रहे हैं। अगर आप देखें, ये हमारे, इसको बोलते हैं एग शेल चाइना। एग शेल यानी कि ऐसा महसूस होगा कि आपने अंडे की झिल्ली पकड़ी हुई है। ये पोर्सलीन है, लाइट वेट बहुत। लाइट वेट। ये पोर्सलीन है, ये 350 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो व्हाट्सएप में आपको ये दिखाता हूँ, एक कप दिखाता हूँ। ये इसकी ज़रा खूबसूरती और नाजुकी देखें। जो काम हैंड पेंटेड है और सारा सोने का काम यहाँ पे हुआ हुआ है, मगर अगर इसको आप हाथ में पकड़ेंगे तो ये इसका वेट ही कोई नहीं है। वाह, वाकई
बहुत इसका वेट ही नहीं है, मतलब कि बहुत ही कागजी है, कागजी है। कागजी वजन। इसी तरह मैं आपको एक सबसे पुरानी चीज़ जो डिस्प्ले पे है वो भी दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और उसकी जो उम्र है 7,500 साल पुरानी है। 7,500। जिस तरह आपने मोहनजोदारो का नाम सुना जी, है बिल्कुल। या हड़प्पा का नाम सुना है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये निकला है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ की जो तारीख है बताते हैं 7,500 साल पुरानी है। और ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी की डॉल्स हैं, ये उनकी कब्रों से निकलती हैं। उनके बर्तन भी हमारे पास हैं, ये डॉल्स भी हमारे पास हैं, और बहुत सारा सामान मेहरगढ़ का फ़कीर खाना में महफूज है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो भी हैरत गुम कर देने वाली चीज़ जी, है। दिखाएं। हैरत गुम कर देने वाली कैसी चीज़ है? आपने पत्थर देखा है, सुना है, एक पत्थर होता है अकीक जिसको बोलते हैं। अकीक, हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ, अकीक। अकीक सेमी प्रेशियस स्टोन है, मगर अकीक का खरल पूरा दरियाफ्त होना, इतना बड़ा की दरियाफ्त होना, ये एक नायाब बात है। तो ये देखें, ये पूरा दिस इज वन पीस ऑफ अकीक। सही। अकीक का एक बहुत बड़ा मेडिसिन ग्राइंडर है। ये मेरे बुजुर्गों से चलता हुआ हम तक पहुंचा। इस तरह ज़रा गौर फरमाएं, बर्तन ज़रूफ, तो ये इनको बोलते हैं सेलेडॉन्स। सेलेडॉन ये बेसिकली चाइना की रेसिपी, चाइना का स्टाइल था काम करने का। वो कोरिया चला गया तो वहाँ पे ये छुप के ये बर्तन बनाते थे और सिर्फ रॉयल्टीज़ के लिए होते थे। अगर सेलेडॉन की, सारे सेलेडॉन बर्तन नहीं, मगर सेलेडॉन में कुछ ऐसे बर्तन थे जो इसमें जहर की डिटेक्शन की क्वालिटी होती थी, जहर को पहचान लेते थे। अगर हम इसमें जहर वाला खाना डालें तो ये अपना रंग बदल लेती थी। अच्छा जी। अब आप देखिए, हमने एक दफ़ा ट्राई किया था तो इसमें हल्के हल्के से पीली लाइनें आ गई, तो ये इट हैज़ चेंज इस कलर। जहर वाला खाना हो तो वो बता देगा इसमें जहर है। इसमें जहर है, ये रंग का, प्लेट का रंग बदल जाता है। और अगर जहर वाला खाना अगर आप इस प्लेट में डालें तो ये क्रैक हो जाती है। अच्छा, टूट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे वो क्रैक देख रहे हैं आप। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, तो अब हम इसको हाथ भी नहीं लगाने देते। मतलब ये वन टाइम है। वन टाइम। ठीक है, ये माजी में बनाई गई थी, लेकिन अब ऐसी प्लेटें होती मार्केट में या कहीं मिल सकती हैं? जी, आप कोरिया में जाएं, आप कंप्यूटर पे लिखें सेलेडॉन, तो किसी आर्ट डीलर को बेचता होगा तो मिल जाएगी। अरे ये देखिए, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक के 2 सफ़ात हैं इस वक्त आपके डिस्प्ले पे। इस वक्त ये इसको बोलते हैं ख़त कूफ़ी जी। और 400 साल तक कुरान पाक इस अंदाज में लिखा गया था। अच्छा, नाइस। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 साल बाद ये 2 सफ़े लिखे गए थे। 1730 एडीज़ की एज है। इसी तरह मैं अब आपको सोने का कुरान दिखाता हूँ। सोने में लिखा हुआ कुरान पाक, सुभान अल्लाह। ये बड़ी ही नायाब चीज़ है। और ज़रा आर्ट वर्क पे गौर फरमाइएगा, जो खूबसूरती इसकी है वो देखिए। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये जो ख़त कहलाता है इसको नस्ख बोलते हैं, बस। और ये तफसीर हुसैनी के साथ है। एक ऐसी नायाब चीज़ दिखाने लगा हूं जो बरे सगीर में जिसका कोई सानी नहीं है। राजा पोरस की 320 BC की ये अंगूठी है। ये उसकी स्टैंप होती थी राजा पोरस की। अच्छा अच्छा। इसको ज़रा फोकस कीजिए, अब आप गौर से देखिएगा। राजा पोरस ने पंजाबी नस्ल की, देसी नस्ल की पगड़ी पहनी हुई है, पग। तुर्रे वाली। ये तुर्रा है इसका। जी। और राजा की जो करेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि राजा साहब अपनी पगड़ी के अंदर सूरजमुखी का फूल लगाते थे। जी बिल्कुल। ये आपको सूरजमुखी का फूल नजर आएगा। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह की अपनी प्रॉपर सैश है, कमरबंद जिसको बोलते हैं। ये सारी चांदी की बनी हुई है, इसमें चांदी का वर्क, तिल्ला हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत। ये गौर फरमाएं, शाहजहां मुमताज़ महल उसका जनाना दरबार है, और ये दुनिया की बड़ी नायाब पेंटिंग है, मिनिएचर है। ये हाथी दांत पे बनी हुई है। 58 फिगर्स हैं इसमें, और हर चेहरा दूसरे चेहरे से मुख्तलिफ है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स देती है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसा, ये जगह बता सकते हैं कहाँ? ये रंगीनी महल, लाल किला, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली की है।
जबर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़कीर खाना म्यूज़ियम पसंद आएगा। बहुत सर, बहुत और पसंद आया। आपके व्यूअर्स को भी फ़कीर खाना म्यूज़ियम पसंद आएगा। यकीनन सर मैंने आपका म्यूज़ियम देखा, बहुत तारीखी है और बहुत ही कदीमी। यहाँ पर आपके पास वो एंटीक्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने टिकट क्यों नहीं रखी? यहाँ पर टिकट होनी चाहिए ना आने के लिए। टिकट्स लें, अपॉइंटमेंट तो लेते हैं आपसे, लेकिन टिकट्स भी होनी चाहिए। क्या कहते हैं? बट साहब, मैंने आपको अर्ज़ ऐसी है कि टिकट्स, घरों पे टिकट्स, ये मेरे बाप दादे का घर है जी, मेरे बुज़ुर्गों का घर है। ये उनकी दुआओं के नतीजे में ये घर कायम है। सही। उनकी बरक़ात से ये घर कायम है। तो कहने का मकसद है, घरों पे हम टिकट नहीं लगा सकते। ये बात भी सही है आपकी। तो हम जो खिदमत कर रहे हैं अपने मुल्क की कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम जो खिदमत कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए हमारी तारीख़ ये थी, हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ ये थी, ये हमारे पंजाब है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारे आर्ट वर्क से। तो यहाँ से बेशुमार PhDs हुई हैं, MPhils हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े थीसिस हुए हैं, और हम लोग कराते हैं, लोगों को हेल्प करते जी। हैं और ये खिदमत करते हैं सिर्फ पाकिस्तान की, अपने मुल्क की।